ओम शांति। आज 23 मई 2024 की ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो, यही समय है सच्चा हीरा बनने का। आज का प्रश्न, किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? उत्तर, पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है। वह अमूल्य रत्न है, नमस्ते लायक है। इम्प्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को खत्म कर देता है। अब तुम्हें पाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी। बाप से अटूट प्यार होगा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत मीठे होंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहाँ तक हमारी याद बाप तक पहुँचती है। हमारा स्वभाव देवी स्वभाव है, वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं है। दूसरा, ऐसा लवली बनना है जो बाप को कशिश होती रहे। सबको सुख देना है, प्यार से बाप को याद करना है। आज का वरदान, साथी को सदा साथ रख सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। स्पष्टीकरण, सदा आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई भी अलग न कर सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले आप सबके साथी हैं। बाबा कहा और बाबा हाजिर है। हम बाबा के, बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं। सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। आज का स्लोगन, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। पवित्र बनने में ही मनुष्यों को तकलीफ होती है और पवित्र बनने में बहुत ग्रेड्स हैं। हर एक बच्चा समझ सकता है, यह भी ग्रेड्स बढ़ती जाती है। अभी हम संपूर्ण बने नहीं हैं। कहाँ ना कहाँ कोई में किस प्रकार की डिफेक्ट जरूर है। पवित्रता में और योग में, देह अभिमान में आने से ही डिफेक्ट होते हैं। अगला, अच्छा रत्न होगा तो उसको बहुत प्यार से देखेंगे। यह बड़ा अच्छा है, इसको तो सोने की डिब्बी में रखना चाहिए। यहाँ भी जैसे बेहद के रत्न बनते हैं, हर एक अपने दिल को जानते हैं मैं किस प्रकार का रत्न हूँ। हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जैसे जौहरात को अच्छी रीति देखा जाता है, वैसे हर एक को देखना पड़ता है। तुम तो हो ही चैतन्य रत्न। अगला, बाबा ने नारद को भी कहा अपनी शक्ल को देखो। यह भी एक दृष्टांत है। तुम जो बच्चे हो, एक एक को अपने को अच्छी रीति देखना है। जांच करनी है कि जिस बाप द्वारा हम हीरे बनते हैं उनके साथ हमारा लव कहाँ तक है और कोई तरफ वृत्ति तो नहीं जाती है। कहाँ तक मेरा देवी स्वभाव है। स्वभाव भी मनुष्यों को बहुत सताता है। अगला, हर एक को तीसरा नेत्र मिला है, उनसे अपनी जांच करनी है। कहाँ तक मैं बाप की याद में रहता हूँ, कहाँ तक मेरी याद बाप को पहुँचती है।
उनकी याद में रह रोमांच एकदम खड़े हो जाने चाहिए। परंतु बाप खुद कहते हैं माया के विघ्न ऐसे हैं जो खुशी में आने नहीं देते हैं। अगला, जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं वह छिप नहीं रह सकते हैं। गुलाब मोतिया कब छिपे नहीं रह सकेंगे। बाप सब कुछ बच्चों को समझाए फिर बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए। अगला, याद करने समय सारे दिन में जो कुछ किया है वह भी देखना है। मेरे में क्या अवगुण है जो बाबा की दिल पर इतना नहीं चढ़ सकते। दिल पर सो तख्त पर। तो बाप उठकर बच्चों को देखते हैं हमारे तख्त के वासी कौन कौन बनने वाले हैं। जब समय नजदीक आता है तो बच्चों को झट मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। अगला, हम स्टूडेंट हैं किसके, भगवान के। जानते हैं वह इस दादा द्वारा पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको कितना प्यार करते हैं, कितना मीठा है। तकलीफ तो कोई देते नहीं, सिर्फ कहते हैं इस चक्र को याद करो, पढ़ाई कोई जास्ती नहीं है। अगला, बाप को तो सभी प्यार करते हैं, बाबा कहकर तो दिल ही खिल जाता है। बाबा से वर्षा कितना भारी मिलता है, सिवाय बाप के और कहाँ भी दिल नहीं जाएगी। बाप की याद ही बहुत सतानी चाहिए। बाबा 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 बहुत प्यार से बाप को याद करना होता है। अगला, तुम हो ईश्वरीय मिशन, तुमको सबका उद्धार करना है। गायन भी है ना, भिलनी के बेर खाए। विवेक भी कहता है दान हमेशा गरीबों को करना है, साहूकारों को नहीं। तुमको आगे चलकर यह सब कुछ करना है। इसमें योग का बल चाहिए जिससे वह कशिश में आ जाएंगे। योग बल कम है क्योंकि देह अभिमान है। अगला, बाबा का फरमान है देह अभिमानी मत बनो, सबको अपना भाई समझो। आत्मा जानती है हम भाई भाई हैं, देह के सब धर्म छोड़ने हैं। अंत में अगर कुछ भी याद पड़ा तो दंड पड़ जाएगा। इतनी अपनी अवस्था मजबूत बनानी है और सर्विस भी करनी है। अगला, बाप का आत्माओं में कितना लव है। इतना दिन लव क्यों नहीं था, क्योंकि डिफेक्टेड थे। पतित आत्माओं को क्या लव करेंगे। अभी तो बाप सबको पतित से पावन बनाने आए हैं तो लवली जरूर बनना पड़ता है। बाबा है ही लवली, बच्चों को बहुत कशिश करते हैं। दिन प्रतिदिन जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना तुमको बहुत कशिश होगी। अगला, ऐसी ऐसी बांधलियां हैं जो प्रेम के आंसू बहाती रहती हैं। वह उनके दुख के आंसू नहीं हैं, वह आंसू प्यार के मोती बन जाते हैं। तो उन बांधेलियों का योग कोई कम थोड़ी है। याद में बहुत तड़पती हैं, ओ बाबा हम आपसे कब मिलेंगे, सब दुख मिटाने वाले बाबा। बाप कहते हैं जितना समय तुम याद में रहेंगे सर्विस भी करेंगे। भल कोई बंधन में रहती हैं, खुद सर्विस नहीं कर सकती, परंतु याद का भी उनको बहुत बल मिलता है। अगला, बाप कहते हैं आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं जो बात मत पूछो। किसको पति से दुख होता है तो अंदर में सोचती हैं कब यह बंधन छूटे तो हम बाबा से मिले। बाबा बहुत कड़ा बंधन है, क्या करें। पति का बंधन कब छूटेगा, बस बाबा बाबा करती रहती हैं। उनकी कशिश तो आती है ना,
अबलाएं बहुत सहन करती हैं। बाबा बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम बाप को याद करते रहो तो यह सब बंधन खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति।